10 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती हुई कोई वस्तु पृथ्वी से टकराकर पुनः 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। गणना करें। फर्स्ट, पृथ्वी से टकराने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि, और दूसरा में बताना है टक्कर से पूर्व व टक्कर के बाद वस्तु के वेग का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो कितने मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है गेंद को? 10 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, उसके बाद वो हमारी गेंद यहाँ से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी? 0। उसके बाद जब वो हमारी पृथ्वी पे आ जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पे इतनी मीटर ऊंचाई तक और जाती है वो वापस हमारी गेंद। ठीक है, तो हमें उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि बतानी है कितनी होगी। तो h डैश कितना हो गया? 2.5 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें बताना है गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होगी, और दूसरा हमें बताना है टक्कर से पूर्व, टक्कर के बाद वेग में अनुपात। ठीक है, तो निकालेंगे यहाँ पे, पहले निकालेंगे टक्कर के पूर्व वेग। टक्कर के पूर्व वेग। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जब ऊपर से छोड़ा जाएगा मुक्त रूप से? तो यू कितना होगा? 0। ठीक है, इसके लिए गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। कितना आएगा? v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। ठीक है, v हमें निकालना है, u 0 हो गया। 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 10 इंटू h कितना है? 10। ठीक है, ये जी को ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 जी। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे टक्कर के पश्चात वेग कितना होगा? टक्कर के पश्चात वेग। ठीक है, अब जब गेंद हमारी नीचे आके दोबारा ऊपर जा रही है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। और u कितना हो जाएगा? v डैश मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हाइट हमारी कितनी है? 2.5 मीटर तक जा रही है। ठीक है, इसके लिए फिर से गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। कितना आएगा? v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g h डैश। क्योंकि अब गेंद हमारी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ, इसलिए कैसा जाएगा? माइनस का साइन। तो v तो 0 हो गया, u कितना हो गया? v डैश इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो गई? जी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और हाइट कितनी होगी? 2.5 इंटू जी। तो v डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 जी। v डैश स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे टक्कर से पहले का वेग, और ये हो गया हमारे टक्कर के बाद का वेग। अब निकालेंगे हम गतिज ऊर्जा कितनी होगी टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? k इजिकल्स टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m ऐसे ही रखा रहने देंगे। वेलोसिटी कितनी आई थी हमारी टक्कर से पूर्व? 20 इंटू जी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 mg। ठीक है, तो यहाँ पे टक्कर से पूर्व कितनी हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी? 10 mg। उसके बाद टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? k डैश इजिकल्स टू हाफ m v डैश स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m ऐसे ही रखा रहने देंगे। टक्कर के बाद कितना वेग आया था? 5g। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2.5 mg। ठीक है, ये हो गई हमारी टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो अब हमें पहला ऑप्शन क्या बताना है, पृथ्वी से टकराने पर गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, डेल के अपॉन के इंटू 100। ठीक है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि, डेल की कितना हो जाएगा, के माइनस के डैश अपॉन के इंटू 100। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है 10 mg माइनस टक्कर के बाद की 2.5 mg अपॉन के की वैल्यू कितनी होगी, 10 mg इंटू 100। ठीक है, mg कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 10 में से 2.5 गया, कितना बचा 7.5 mg अपॉन mg इंटू 10। mg से mg कैंसिल हो गया, तो कितनी प्रतिशत त्रुटि आई हमारी, 75%। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या बताना है हमें, टक्कर से पूर्व व टक्कर के बाद वस्तु के वेग का अनुपात। ठीक है, टक्कर से पूर्व कितना वेग था v, और टक्कर के बाद v डैश। ठीक है, स्क्वायर इजिकल्स टू v की वैल्यू कितनी आई थी 20g, और टक्कर के बाद कितनी आई थी 5g। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो v अपॉन v डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2/1। ये आ गए टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद वेग का अनुपात, और ये आ गई गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि। ठीक है।